सिनेमा की वजह से एक सोच बनती है, लेकिन सिनेमा के दौर में जब संगीत आया 30 के दशक में, उसमें भी बाइयाँ जुड़ी थीं। उन्हीं का सबसे पहले योगदान रहा है और आज के ज़माने में हम जो बॉलीवुड म्यूज़िक का इतना मज़ा लेते हैं, सबसे पहले प्लेबैक सिंगिंग जिसको कहते हैं, जिसको उस ज़माने में कहते थे बोरोड वॉइस, प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला भी एक औरत नहीं एक औरत ही लेके आई जिनका नाम था सरस्वती देवी। और कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने खुद भी गाया और कई लोगों को गवाया भी। सो देर आर मैनी हिस्ट्रीज, मैनी हिस्ट्रीज दैट कंटिन्यू टू इवॉल्व इवन अराउंड द इंडिपेंडेंस। खैर, अभी इन्होंने मेरे से एक फरमाइश की है, तो ये इंटरेस्टिंगली ये गाना जो है गौहर जान, जो इस दौर की एक दीवा मानी जाती थी, इन्होंने अपने पहले ही रिकॉर्ड में भी गाया है। दादरा है पुराना, तो थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं। आन बान जिया में लागियान बान जिया में लागी, जिया में बसी कैसे फंसी, आन बान जिया में लागियान परन लागी तुम्हारे पैया, परन लागी तुम्हारे पैया, तुम्ही हो मेहरबान सैया, तुम बिना मोहे कलन परत, तुम्हारे कारण जागे, आन बान जिया में लागी, आन बान। एक आखिरी बात, क्योंकि मैं हार्ड हिटिंग चीज़ें ही बोलकर जाऊंगी यहाँ से। इन्होंने इतना बढ़िया म्यूज़िक सुनाया, इसमें कहीं आपको इमेजिनेशन में लगा वो एक क्लीवेज शोइंग टाइट फिटिंग आउटफिट पहनकर कोई गा रहा होगा? वो बनारसी साड़ी पहनकर सिर ढककर गाती थी। इन्होंने जो बोला कि हिंदी सिनेमा के म्यूज़िक की नींव तवाइफों ने रखी थी और बाई जी ने, ये सच है, ठीक है। पर आज आप हिंदी सिनेमा का इतिहास देखिए, उसमें किसी औरत के नाम पर कोई अवार्ड ही नहीं है। दादा साहब फाल्के अवार्ड है। क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड के उस दौर में जो औरतें थी, जो 7 पर्दों से बाहर निकल के सिनेमा में काम कर रही थी, उनका नाम आप लेना ही नहीं चाहते। उनके नाम पे कोई थिएटर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हिंदुस्तान में कोई सड़क भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं हमने हिंदी सिनेमा को जिसने नींव दी और जिसको आज हम बॉलीवुड म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, उन औरतों को हमने वहाँ भी जगह नहीं दी जो हमारा एंटरटेनमेंट का इतिहास है। सो दीज आर फैक्ट्स दैट विच आर देयर एंड विच वी नीड टू रीलुक नाउ। रिकॉग्नाइज नहीं किया गया।